अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान लफ्जी जंग में तेजी। ट्रंप कहते हैं अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। अब तेहरान को समझौता करना होगा। उम्मीद है ईरान अमेरिका से डील कर लेगा। अमेरिकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में आए तो उन पर हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब का जवाब। कहा अमेरिकी सदर बातें ज्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। ईरान का अपना हुर्मस में फौजी मशकों का ऐलान। ईरानी हुकूमत ने 29 जनवरी तक 25,000 फुट से नीचे परवाज न करने का नोटम जारी कर दिया। सदर ट्रंप की इराक में भी मुदाखलत। कहा इराक नूरी अलमालिकी और दोबारा वजीर आजम बनता है तो ये गलत फैसला होगा। वेनेजुएला में जारहियत को दुरुस्त करार देते हुए कहा वेनेजुएला में सऊदी अरब से ज्यादा तेल है। अगर मैं अपनी गिरती मकबूलियत से परेशान, ट्रंप का कहना है अवाम को मुआशी रियायतें देने वाला सदर हूं। हम मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत और इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करता है। मसूद पजेश्कियान ने कहा ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी धमकियों से खिते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खिते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। रूस और चीन का ईरान और वेनेजुएला पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वजीर दिफा और चीनी हम मनसब में वीडियो लिंक पर राबता। आलमी सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। रूसी वजीर दिफा आंद्रे ने कहा मुस्तकिल फौजी ताउन और तजुर्बात का तबादला दोनों ममालिक के लिए नागुज़ीर है। खतरे का बर वक्त और मुअस्सर जवाब देने के लिए हम आहंगी जरूरी है। चीनी वजीर दिफा की रूसी हम मनसब के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और हंगामी सूरत हाल में मुश्तरका रद्द-ए-अमल देने पर जोर। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। गजा में तुर्क और क़तरी फ़ौजियों को दाखिल नहीं होने देंगे। ईरान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा हमास को गैर मुसल्लह किए बगैर गजा में तामीर नौ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा जंगबंदी मुआहिदे का पहला मरहला ख़त्म। रफ़ा क्रॉसिंग आज या कल दोबारा खोले जाने का इम्कान। अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर माया चीज से हमला। रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस टाउन हॉल मीटिंग से खिताब के दौरान निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ने सफेद फार्म मुलजिम को हिरासत में ले लिया। हमले से कबल इल्हान उमर का होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोम से इस्तीफे का मुतालबा। क्रिस्टी नोम को मिनीसोटा में आइस एहलकार के हाथों हलाकत पर तनकीद का सामना। अमेरिका की 14 रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। 38 अफराद हलाक। ज्यादातर अमवात हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हुई हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ुहरान ममदानी के मुताबिक 10 अमवात न्यूयॉर्क में हुई। 500 से जायद बेघर अफराद को पनाह गाहों में मुंतकिल किया गया। सर्दी की शिद्दत 1 फरवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। 20 करोड़ अफराद के लिए वार्निंग जारी। मशरकी अमरीका में एक हफ्ते के आखिर में नया तूफान आने का खदशा। समरी तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड शदीद बारिश और बर्फबारी की लपेट में। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों स्कूल बंद। फेरी और रेल सर्विसेज मुतासिर। दर्जनों परवाजें भी मनसूख। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुतासरा इलाकों में जुमेरात तक सख्त मौसम की वार्निंग। बालाई इलाकों में सर्द मौसम की सख्तियां बरकरार। पहाड़ों ने बर्फानी दोशाले ओढ़ लिए। हर रंग सफेदी में गुम। बर्फबारी के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज। हैवी मशीनरी से बंद सड़कों की बहाली जारी। आज़ाद कश्मीर के 7 अजला में बर्फबारी से सड़कें ताहाल बंद। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में मतला जुजवी अबर आलूद। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कलात और ज़ियारत में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा और योब में -2 डिग्री की ठंड।
भारतीय जहाज हैं या मौत के उड़न खटोले। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला क्या तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अजित पोरा समेत 6 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज बारामती एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के कोशिश के दौरान क्रैश हुआ। तवाज़ुन बरकरार ना रहने पर तैयारा खेत में जा गिरा। नायब वज़ीर आला और सियासी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे। नेशनल कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा अजित पवार महाराष्ट्र के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। सानेहा गुल प्लाजा कराची की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सिंध पुलिस फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब से इश्तराक। DC साउथ ऑफिस में माहिरीन का तारुफी इजलास। ज़राए के मुताबिक इमारत के महफूज हिस्सों के नमूनों का आर्सिन टेक्नोलॉजी की मदद से तज्जिया। मुश्तरका तहकीकात के दौरान आग लगने के इब्तदाई मकाम और वजह का भी तयन किया जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक 27 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 19 अफराद की शनाख्त DNA के जरिए की गई। जाँ बहक परवीन कौसर और अशरफ की मैयतें आज बुरसा के हवाले की जाएंगी। 2 माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% नुमाया कमी आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का एक्स पर इजहार ख्याल। कहा सेफ सिटी मंसूबे के तहत कोयटा में 97% कैमरे फाल हो चुके। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बतदरीज बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी। दहशतगर्दी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बलूचिस्तान पुलिस हराबल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबाई महकमा मजहबी अमूर को खत्म करने की मंजूरी दे दी। राजनपुर के कच्चे में 98 डाकू ने सरेंडर कर दिया। 1 करोड़ सर की कीमत वाला इंतहाई मतलूब डाकू सब्ज अली इमरानी ने भी हथियार डाल दिए। 50 लाख सर की कीमत वाले 2 डाकू भी शामिल। DPO राजनपुर मोहम्मद इमरान के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू की मजमूई तादाद 309 हो चुकी। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की माहाना तनख्वाह 5,19,000 रुपए। फाफिन ने मराद से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को विफाकी वजीर के बराबर तनख्वाह और मराद हासिल। यूटिलिटी अलाउंस 22,000 रुपए और सप्लीमेंट्री अलाउंस 6,000 रुपए माहाना। सरकारी रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी हासिल। गाड़ी की देखभाल हुकूमत के जिम्मे है। दस्तयाबी की सूरत में पाक फ़ज़ाइया या हुकूमत का हेलीकॉप्टर या जहाज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त। प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कासिद, नायब कासिद की भी सहूलत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 521 पॉइंट्स का इजाफा। 1,88,724 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। आलमी मंडी में 1 आउंस सोना $5,219 का हो गया। चांदी की कीमत $113 फी आउंस हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $67.51 फी बैरल फरोख्त। WTI का एक बैरल $62.43 का हो गया। लाहौर ये बसंत मनाने के लिए पुरजोश। अंदरून शहर में तैयारियां जोर पकड़ गईं। डोर और पतंगों की खरीदारी 1 फरवरी से शुरू होगी। वॉल्ड सिटी लाहौर में 346 इमारतें खतरनाक करार। लाहौर हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल हो चुका। इंतहाई खस्ता 92 इमारतें खाली करा ली गईं। 183 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत करार। वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया को खतरनाक इमारतें सील करने की दरख्वास्त। बसंत के दौरान पुलिस और पैराफोर्स तैनात करने की सिफारिश।